Hello everyone, welcome to MS Teaching. As you all know that we are doing the first chapter of biology of ninth class और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली. क्लियर. और दूसरा है ये किसने डिस्कवर किया था. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1880 and the term mitochondria was given by Banda in 1890. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था. कॉलिकर ने. और ये टर्म जो थी वो दैट वाज गिवन बाय बैंडा. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द अदर नेम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल. 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आता है कि विच इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स स्ट्रक्चर. पहले तो आप इसका एक ओवरव्यू सा देख लो. ये है माइटोकॉन्ड्रिया. इसको ओवल शेप बोल लो, ग्रेन शेप्ड बोल दो या सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर बोल दो. ठीक है, मैं यहीं से बता देती हूँ, फिर एक बार जो मैंने नोट्स बनाए वहाँ से रीड करके बताऊँगी, क्लियर हो जाएगा. तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंड में एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन आ गई, दूसरी इनर मेम्ब्रेन आ गई. जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, इनफोल्डिंग्स होती हैं और उन इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टे. क्लियर. और क्रिस्टे के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है विच इज़ नोन एज मैट्रिक्स. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है अपना डीएनए होता है और आरएनए होता है. अपना डीएनए होने की वजह से इसको एक टर्म और दी गई है, दैट इज़ सेमी ऑटोनॉमस. मतलब ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है लेकिन पूरी तरह नहीं करता, इसको न्यूक्लियस की हेल्प लेनी होती है. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ नोन एज सेमी ऑटोनॉमस. तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया. इजी, बहुत इजी है, ड्रॉ करना भी बहुत इजी है. मैं एक वीडियो डालूंगी इसका कि कैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सो let's start. Mitochondria are cylindrical or sausage shaped cell organelles present in eukaryotic cell. एक और important बात, ये prokaryotic cell में mitochondria present नहीं होता है. It is present only in eukaryotic cells. Next, mitochondria is known as power house of the cell. क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस. अब आपने पढ़ा होगा कि पावर हाउस हम कहाँ बोलते हैं, जहाँ बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ होते हैं ना पावर हाउस, जहाँ पे एनर्जी बन रही है. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ये जो है सेल के लिए एनर्जी सिंथेसाइज करता है एटीपी की फॉर्म में, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एज दे लिबरेट मेजर पार्ट ऑफ द सेलुलर एनर्जी. किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है और मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्सपैंड और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी. दैट इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं. एटीपी इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. देखो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं. एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं. ATP is called energy currency of the cell as it can supply as well as store small amount of energy which is used to carry out various cellular activities. ठीक है, ATP को एनर्जी करेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल को उसके छोटे छोटे काम करने के लिए एनर्जी सप्लाई करता है और कुछ अमाउंट में ATP एनर्जी स्टोर करके भी रखता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. अब नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आपको बताया कि सॉसेज शेप्ड सेल ऑर्गेनली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है. अब नेक्स्ट ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इट कंटेन्स किस किस का बना होता है. प्रोटीन्स होती है इसमें, फॉस्फोलिपिड्स होती है, आरएनए होता है, डीएनए होता है. और डीएनए होने की वजह से इट इज़ नोन एज सेमी ऑटोनॉमस. दैट इज़ इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ बट फुली इसको रेप्लिकेशन में उसकी न्यूक्लियस की हेल्प लेनी होती है. अब हम करेंगे थोड़ा सा इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में. हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली. तो इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है दैट हैज़ पोर्स, वो पोरस होती है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड में वर्टिकल जो एक कवरिंग बताई हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसमें पोर्स होते हैं. नेक्स्ट इज़
द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया होता है, जो कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अपने में से पास होने देती हैं, उनको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स। और द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड टू फॉर्म बेफल्स कॉल्ड क्रिस्टे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो उस इनफोल्ड हुई है और इन इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टा। यहाँ पे एक क्रिस्टा का स्ट्रक्चर, ये एक क्रिस्टा बताया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे रैकेट शेप्ड या बलून शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम ऑक्सीसोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स known as which are present in the क्रिस्टे ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज ऑक्सीसोम्स रैकेट शेप्ड होते हैं और इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं या F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर रैकेट से above राउंडेड हेड, इट इज़ नोन एज राउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज हेड और F1 पार्टिकल, बीच में स्टॉक है, नीचे बेस है, बेस को F0 पार्टिकल भी बोलते हैं। दैट इज़ वाई ये ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे में प्रेजेंट होता है, और F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं। और दीज ऑक्सीसोम्स आर द एक्चुअल सीट्स ऑफ ATP सिंथेसिस। इनके अंदर ATP बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज पोरस, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज selectively permeable, and the inner mitochondrial membrane is enfolded to form baffles called cristae, and the cristae increases the surface area of inner membrane. It bears a large number of tennis racket shaped submicroscopic structures, जिनको क्या नाम बताया हमने, ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं और F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, एंड दे आर द एक्चुअल साइट्स ऑफ ATP सिंथेसिस। क्लियर? बहुत ईजी स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। द इंटीरियर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड इनर चैम्बर बोलते हैं, एंड इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सिमिलर, जो कि साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है, एंड इट हैज़ एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। यह आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में हमारा एक क्रेब साइकिल नाम की एक साइकिल पढ़ेंगे, जो कि कहाँ पूरी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स होते हैं क्रेब साइकिल के लिए, फैटी एसिड ये सिंथेसाइज करता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी इस पे एंजाइम्स होते हैं। पहले बता दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA RNA राइबोसोम्स होते हैं, और जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस, एज दे कैन फॉर्म पार्ट ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको सबसे अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला तो जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया इज, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ये, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये तो आपने लिखना ही लिखना है, आपको आना भी चाहिए ऐसे, मतलब इसको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही दिमाग में होना चाहिए। Cellular respiration, first function is mitochondria converts food into energy that cells can use। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हुई, इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के सभी सेल्स तक पहुँचता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हर एक सेल को अपना अपना जितना उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्लूकोज मिल गया। अब जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के टाइम पे जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी ब्लड उसको डिफ्यूज़ करता है और सारी पूरे बॉडी सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। अब सेल के अंदर जो हमने खाने से ग्लूकोज मिला वो भी पहुंच गया और ऑक्सीजन भी पहुंच गई। अब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या करती है, उस ग्लूकोज को तोड़ देती है। ठीक है, और तोड़ के एक नई चीज़ बनाती है दैट इज़ एनर्जी, और वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीद आउट करते हैं, एंड वाटर। दिस इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। The breakdown of glucose with the help of oxygen to produce energy, carbon dioxide and water is known as cellular respiration। इसको aerobic respiration भी बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ होती है।
क्लियर? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये सेल के अंदर कौन से पार्ट में होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो क्लियर हो गया फर्स्ट फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी दैट सेल्स कैन यूज एंड दिस प्रोसेस यूजेस ऑक्सीजन कंबाइंस विद ग्लूकोज एंड फॉर्म्स एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एनर्जी बन गई सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा पॉइंट हम इसी से आगे जनरेट करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव टर्म इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन, फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। अब फर्स्ट स्टेप में जो हमने पढ़ा कि एनर्जी बनी, उसका क्या होगा, उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, उसमें फॉस्फोरस ऐड होगा, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, और एक नई चीज़ बनेगी, दैट इज़ वो एनर्जी चेंज हो जाएगी एटीपी में। माइटोकॉन्ड्रिया यूजेस द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फूड ऑक्सीडेशन टू जनरेट एटीपी, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को बोला गया है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड इट्स फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थर्ड इज, अब ये जो एटीपी बनी, देखो इंटरलिंक्ड है तीनों फंक्शन, और मतलब बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एटीपी को स्टोर भी करता है। नेक्स्ट इज बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब कोई नई लिविंग चीज़ बनाना, बायो मीन्स लिविंग, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, जनरेट करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या जनरेट करता होगा, क्या सिंथेसाइज करता होगा? तो ये सिंथेसाइज करता है फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड सम अमीनो एसिड्स। तो हम बोल सकते हैं ये बायोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो होता है ये डिटॉक्सिफाई हिपेटोसाइट्स को डिटॉक्सिफाई भी करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स कैल्शियम फॉर सेल सिग्नलिंग। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।